क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? सबसे शक्तिशाली कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई जानवर है या फिर कुछ और? मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है। एक गुरुकुल में सभी छात्र मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। एक बार उनके आचार्य ने उन्हें एक चर्चा का विषय दिया, जिस पर सबको मिलकर उस चर्चा में शामिल होना था। चर्चा का विषय था, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है। कई घंटे बीत गए, लेकिन शिष्य अभी भी चर्चा में ही लगे हुए थे। वे सभी उलझन में थे और जब कोई निर्णय नहीं निकला तो वे सभी अपने आचार्य के पास गए और निराश मन से उनके सामने अपना सिर झुका दिया। सभी छात्रों को ऐसा देख आचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और कहा, अब यहाँ किस लिए आए हो? मेरा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। आचार्य बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सभी शिष्य चौंक पड़े और वे सभी वहां से जाने के बाद अपने आचार्य की आलोचना करने लगे। किसी ने कहा, हमारे आचार्य बहुत बुरे हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा, वे हमारे गुरु बनने के लायक नहीं हैं। कोई अपने शिष्य पर ऐसे चिल्लाता है भला? कुछ समय बीत जाने के बाद आचार्य अपने शिष्यों के बीच पहुंचे और बोले, शिष्यों, तुम सब कितने श्रेष्ठ हो जो आकाश के दिन में भी एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। सभी शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अपनी प्रशंसा हर किसी को प्यारी लगती है। इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आज का मेरा व्यवहार आप सबको अजीब लगा होगा, लेकिन यह मैंने जानबूझकर किया। जब मैं तुम पर क्रोधित हुआ तो तुम सबने मेरी आलोचना की, लेकिन जब मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ तो तुम सब खुश हो गए और मुझे अच्छा कहने लगे अपने मन ही मन में। असल मायनों में वाणी से बढ़कर इस संसार में कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर क्या बोलना है, एक व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। सभी शिष्यों को अपने आचार्य से आज एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली थी। तो दोस्तों, वाणी बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वाणी के कारण ही बड़े बड़े झगड़े होते हैं और इसी वाणी के कारण ही उन झगड़ों में सुलह होती है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपनी वाणी में मधुरता लाएं और इस जीवन को सुखद बनाएं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका सफर नहीं। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे लिए कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा। ऐसे ही प्रेरणादायक और स्पिरिचुअल कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी यह कहानी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी वाणी में सुधार लाएं। अगर आपको लगता है कि कई लोग हैं जो अपनी वाणी के कारण ही झगड़े में फंसते हैं, तो उनसे यह कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।